आखिर कैसे बना सिरोही का सानेश्वर महादेव का मंदिर? आखिर कैसे इस मवेशी पालने वाली कौम ने मार भगाया अलाउद्दीन खिलजी को? आइए जानते हैं इन सभी बातों को। हमारा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टोरीज विद विशाल। तो कहानी की शुरुआत होती है 1094 एडी में, जब गुजरात में चालुक्य वंश के सम्राट बनते हैं जय सिंह सिद्धराज, और वह अपनी राजधानी कर्णावती से ले जाते हैं सिद्धपुर, जहां पर वे रुद्रमाल का भगवान शिव का एक 7 मंजिला बहुत खूबसूरत मंदिर बनाते हैं, जिसमें वे अलग अलग देवी देवताओं की भी मूर्ति स्थापित करते हैं। और फिर आता है 1298 एडी, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी के सिपह सलार उलुग खान आते हैं अपनी विशाल सेना के साथ, पाटन पर हमला करते हैं, मंदिर को तोड़ते हैं, उसके अलावा पाटन में तोड़फोड़ मचाते हैं, खजाना लूटते हैं और फिर अपनी सेना के साथ चल देते हैं सोमनाथ की तरफ। सोमनाथ में लूटपाट करते हैं, खजाना लूटते हैं और वहां से शिवलिंग को तोड़ने के बाद वे निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। लेकिन रास्ते में आता है जालोर और उनका सामना होता है जालोर के वीर सपूत कानर देव के सामने। कानर देव उलुग खान को बहुत बुरी तरीके से हराते हैं और उसके बाद उलुग खान वापस दिल्ली लौट जाता है और वो शिवलिंग और वो खजाना जालोर में ही रह जाता है। ये सुन अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। वे एक बार फिर अपनी बड़ी सेना के साथ निकलते हैं और पाटन पर अपना वापस कब्जा करने के लिए हमला करते हैं और करनगेलो का सामना होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। करनगेलो हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद वहां पर जो रुद्रमाल का मंदिर था भगवान शिव का, उसे तोड़ता है, उसमें से शिवलिंग को अशुद्ध करता है, उसे चमड़े में लपेटता है और फिर कहा जाता था उसे चेन से बांधकर, हाथी से बांधकर लेकर जाता है सिरोही की तरफ से होते हुए दिल्ली की तरफ। जब वो आबू पर्वत की तलेटी चंद्रावती नगरी में पहुंचता है और इसकी जानकारी सिरोही के नरेश विजय राजा जी को मिलती है, जिन्हें बीजड़ के नाम से भी जाना जाता था, तब वो एक पत्र लिखते हैं कानरदेव चौहान को और साथ में मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह को कि इससे बड़ा समय नहीं आ सकता धर्म को बचाने का, वीर गति को प्राप्त होने का। आइए हम तीनों मिलकर अलाउद्दीन खिलजी को हराते हैं। और फिर क्या था, ये पत्र पढ़ कानरदेव चौहान अपनी सेना के साथ आते हैं, महाराणा रतन सिंह अपनी एक सेना भेजते हैं और सिरोही नरेश अपनी सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी का पीछा करते हैं, उसे हराते हैं और वह जो शिवलिंग था उसे वहां ले लेते हैं और उसके बाद उसकी स्थापना होती है और उसका नाम रखा जाता है सानेश्वर महादेव का वो मंदिर बनता है। ऐसा कहा जाता है कि देवड़ा चौहान जो राजवंश है सिरोही का, उनकी इष्ट देवी माने जाते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी इतना ज़्यादा शर्मसार था, गुस्से में था, वो 10 महीने बाद फिर हमला करता है सिरोही पर और इस बार उसका मकसद था सिरोही के नरेश का सर काटना, सानेश्वर महादेव के मंदिर को तोड़ देना। अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ पता था कि उसका सामना सिर्फ सिरोही की सेना से नहीं है, बल्कि उसका सामना सिरोही की उस प्रजा से है जो महादेव के इस मंदिर को सिरोही नरेश के लिए, धर्म के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकती है। जी हाँ, सिरनगा की पहाड़ी के हर एक पेड़ के पीछे से बहादुर रबारी देवासी समाज के इन बहादुर लोगों ने गोफन में पत्थरों को बांधकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा हमला किया कि उसकी सेना भाग खड़ी हुई। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि इस युद्ध के बाद इतनी सारी जनें मिली थी बड़ी तादाद में कि लोगों का ये कहना था कि सिर्फ रबारी समाज के लोग ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने भी इस युद्ध में बराबर योगदान दिया था, बलिदान दिया था। इस युद्ध के बीच अलाउद्दीन खिलजी पर महादेव का ऐसा प्रकोप बरसा कि उसे एक कुष्ठ रोग गया और फिर पंडितों ने उसे बताया कि अगर उसे ठीक होना है तो उसे सानेश्वर महादेव के मंदिर में जो कुंड है उसके पानी से नहाना होगा। इसलिए इतिहासकारों का कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी एक माफीनामा पत्र लिखते हैं सिरोही नरेश को और उसमें ये दर्ज है कि वे आइंदा से कभी भी सिरोही की धरती पर कदम नहीं रखेगा और दूसरा, वो भविष्य में भी कभी सानेश्वर महादेव के मंदिर पर हमला नहीं कर सकता। और उसके बाद क्या था, महाराव विजयराजे जी ने रबारी समाज की इस निर्णायक भूमिका को सम्मानित करने के लिए ये घोषणा की कि जिस दिन इस युद्ध का परिणाम आया है, यानी कि देव चुलनी एकादशी को, महल और सानेश्वर महादेव का ये मंदिर एक दिन के लिए रबारी समाज को संचालन करने के लिए दिया जाएगा। और तब से लेकर आज तक निरंतर ये प्रथा चलती आ रही है। इसके बाद सानेश्वर महादेव में एक दिन के लिए वार्षिक मेला भी लगता है रबारी समाज के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे ही स्टोरी विशाल देखते रहिए और हमें बताइए हमें कौन से ऐसे हिस्ट्री के वीडियोस है, इतिहास की ऐसी कौन सी गाथा है जो आप तक पहुंचानी चाहिए। ऐसे अपना साथ देते रहिए।